नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। पारा गिरने से बड़ी ठिठुरन, 26 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में रात का पारा लगातार गिर रहा है। राजधानी शिमला में भी ठिठुरन बढ़ गई है। राज्य के 26 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें से 12 स्थानों पर 5 डिग्री से कम है। ताबू का न्यूनतम पारा -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं बिलासपुर में घना, मंडी में मध्यम व सुंदरनगर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 दिसंबर तक धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। वहीं आगामी 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट से होगी होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग, बड़ी सुविधा देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटक अब पंजीकृत होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग सीधे हिमाचल पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर होम स्टे की बुकिंग के लिए लिंक जोड़ने की योजना बनाई है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5000 होम स्टे संचालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी और पर्यटकों के लिए भी बुकिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जोड़े जाने वाले लिंक के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध सभी होम स्टे का विवरण, बुकिंग विकल्प, लोकेशन, किराया और उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी। सैलानी होम स्टे के कमरों की फोटो भी देख सकेंगे। होम स्टे में ठहरने के बाद पर्यटक उसे स्टार रेटिंग भी दे सकेंगे। इससे होम स्टे संचालकों में सेवा का स्तर सुधारने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को भी गुणवत्तापूर्ण अनुभव मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न बदला। सभी सीरीज में एक जैसे, लेकिन आगे पीछे पूछे जाएंगे प्रश्न। मार्च में होने वाली स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र ए, बी और सी सीरीज में पूछे जाएंगे। 10वीं में 6 विषय और 12वीं के 12 विषय में प्रश्न पत्र जंबल तरीके से ए, बी और सी सीरीज में होंगे। इसके अलावा वोकेशनल और अन्य विषयों के प्रश्न पत्रों में एक ही सीरीज रहेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार प्रश्न पत्रों के पैटर्न सहित प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी बदलाव किया है। इस बार भी स्कूल शिक्षा बोर्ड ए, बी और सी सीरीज में प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएगा, लेकिन इस बार एक सीरीज के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे होंगे वही प्रश्न बी और सी सीरीज में भी होंगे। बी और सी सीरीज में इन प्रश्नों को पूछने का स्थान बदल जाएगा, क्योंकि प्रश्नों को जंबल तरीके से सेट किया जाएगा। पनामा के वीपीएन के जरिए हुई थी 11.55 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी। तकनीकी जांच में बड़ा खुलासा। राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11.55 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए पनामा के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। साइबर क्राइम सेल शिमला की तकनीकी जांच में ये बात सामने आई है। पता चला कि पनामा की फर्म ने ये नंबर जारी किया था। इस फर्म को साइबर क्राइम सेल ने बाकायदा नोटिस जारी कर वीपीएन से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए कहा है। अभी तक इस मामले में पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से एक नाइजीरियन भी है। इसमें पता चला है कि इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम देने के पीछे के नाम के शख्स का हाथ है, जिसने बैंक के सर्वर को हैक किया।